नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी स्किन पे भी समय से पहले झुर्रियां पड़ने लगी है या फिर आपके बाल झड़ने लगे हैं या फिर आप पूरा दिन थके थके महसूस कर रहे हो, तो शायद आपको विटामिन ई की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, विटामिन ई जिसे मैजिकल विटामिन भी कहा जाता है, कई सारे इसके बेनिफिट्स है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि कैसे इसको लेना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन ई पाया जाता है, और इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। और इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, उनको डोज प्रॉपर पता नहीं होता, और ऐसे में वो ज़्यादा ले लेते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना ले लेते हैं, तो फिर उनको कई सारी नुकसान होने लगते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में विटामिन ई के बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन ई क्या है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर के हर एक सेल को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? तो जो फ्री रेडिकल्स होता है, ये वो चीज है जो कि एजिंग, बालों का झड़ना, कमजोर इम्यूनिटी, हमारी स्किन को डैमेज करना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। और जो विटामिन ई है वो इन फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर को बचाता है। तो अब बात करते हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में। कौन से इसके बेनिफिट्स है? सबसे पहला बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। इससे हमारे स्किन में एक ग्लो आ जाता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, स्किन को अंदर से मॉइस्चर देता है, और जो झुर्रियां होने की प्रोसेस को स्लो कर देता है, और सन डैमेज से भी हमारी स्किन को बचाता है। और इसी वजह से विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट है हमारे बालों के ऊपर। विटामिन ई हमारे स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और हेयर फॉल को ये कम करता है, और नए हेयर है वो ग्रो होने में भी ये सपोर्ट करता है। तीसरा इसका बेनिफिट है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। विटामिन ई हमारी इम्यून सेल्स को मजबूत बनाता है, और इसी वजह से आपको बार बार बीमारियां नहीं होगी और आपकी इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। चौथा विटामिन ई का बेनिफिट है हमारे हार्ट के ऊपर। ये हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और उस वजह से जो एलडीएल का लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। हमारे जो खून के नलियों में जो प्लेक जमा हुआ रहता है वो भी कम होने लगता है, और इससे हार्ट डिजीज का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए हमारे हार्ट के लिए भी जो विटामिन ई है वो बहुत फायदेमंद है। पांचवा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है महिलाओं और पुरुषों में फर्टिलिटी को सपोर्ट करना। विटामिन ई पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी को सुधारता है और महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस को एक कंट्रोल करता है, और इस वजह से ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन बात ये आती है कि विटामिन ई हमें मिलेगा कहाँ से? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें खानी चाहिए जिससे हमें विटामिन ई मिले? तो इसके कई सारे नेचुरल सोर्सेस है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, एवोकाडो है, सूरजमुखी के बीज है, पालक है, ब्रोकली है। ये सारी चीजें आप खाना शुरू कर दो तो आपकी जो विटामिन ई की कमी है वो कभी नहीं है। और नेचुरल सोर्स से विटामिन ई लेना सबसे सेफ भी माना जाता है। और अगर आप डाइट से विटामिन ई नहीं लेना चाहते हैं और आपको दवाइयाँ लेनी है, कैप्सूल लेनी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट में विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट की कैप्सूल्स आती है। कैसे लेना है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो विटामिन ई को हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और दिन में सिर्फ एक बार इसको लेना चाहिए, और 400 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। और इसको रोज अपने आप से लंबे समय तक कभी नहीं लेना चाहिए। आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है तो ही आप लंबे समय तक इसको लो, क्योंकि ज्यादा विटामिन ई की वजह से भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, सिर दर्द होना, हमारा खून है वो पतला हो जाना, और ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, विटामिन ई है वो हमें सही मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ओवर यूज करें हम और अपने आप से लेते ही रहे हम। तो विटामिन ई को लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप लेते हो तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको विटामिन ई लेने से पहले सावधान रहना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, सर्जरी से पहले किसी को नहीं लेना है, या फिर जिनको ब्लड थिनर दवाइयाँ चालू है उनको विटामिन ई कभी भी नहीं लेना है, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, विटामिन ई कोई जादुई गोली नहीं है, लेकिन सही मात्रा में ये काफी इफेक्टिव है। कई सारे इसके बेनिफिट्स है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए,
एक अच्छा विटामिन है जो कि अपने डेली लाइफस्टाइल में आप नेचुरल सोर्स से आप ले सकते हो। आपको इसकी कमी है तो आप कैप्सूल के फॉर्म में भी अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट कीजिए विटामिन ई। और इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।